Hey guys, welcome back to my channel. Think Forward. Here I, Shrestha Srivastav, going to tell you about the other part of the sexual mode of reproduction in flowering plants. So let's start. Today I'll talk about the pistil, megasporangium and embryo sac. So let's start. गाइनोशियम में क्या क्या होता है? पिस्टिल हो सकती है. पहली बात तो गाइनोशियम होता क्या है? गाइनोशियम किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोशियम में पिस्टिल सिंगल हो सकती है, दैट इज मोनोकार्पेलरी कंडीशन हो सकती है. किसी भी फ्लावर में सिंगल पिस्टिल है तो टर्म यूज करते हैं मोनोकार्पेलरी, और मोर देन वन पिस्टिल है तो हम टर्म यूज करते हैं मल्टी कार्पेलरी. और अगर मोर देन वन पिस्टिल है तो या तो वो फ्यूज्ड होंगे या तो वो फ्री होंगे. अगर पिस्टिल फ्यूज्ड है तब हम टर्म यूज करते हैं सिनकार्पस, और फ्लावर को बोलते हैं सिनकार्पस फ्लावर. और अगर अगर वो फ्री है तब हम टर्म यूज करते हैं एपोकार्पस. पिस्टल्स अगर फ्री है तब हम टर्म यूज करेंगे एपोकार्पस, और फ्यूज्ड है तब हम टर्म यूज करेंगे सिनकार्पस. ओके. उसके बाद अगर हम किसी भी डिसेक्टेड फ्लावर का सेक्शन देखें, लाइक हिबिस्कस, चाइना रोज बोलते हैं इसे, और इसका अगर हम सेक्शन देखें तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? बेस पर हमें स्टेम देखने को मिलेंगे, उसके बाद कैलिक्स देखने को मिलेगा, इसकी यूनिट होती है सेपल. तो ये फ्लावर के साइड साइड बाय साइड लोकेटेड होते हैं. और पेटल होगा जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, पेटल्स होंगे. और सबसे सेंटर में हमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दैट इज पिस्टिल देखने को मिलेगी. पिस्टिल देखने को मिलेगी. पिस्टिल में मैंने बताया कि जब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को हम मतलब कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में अगर कोई टर्म यूज़ कर सकते हैं, कोई टर्म नाम दे सकते हैं, तो हम पिस्टिल नाम देते हैं. और स्टैमन टर्म यूज़ करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्टैमन. तो स्टैमन में भी दो पार्ट होते हैं, अपर मोस्ट बाइलोब्ड और यूनिलोब्ड और मल्टीलोब्ड एंथर, एंड बेसल इलोंगेटेड फिलामेंट. क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टैमन्स येलो कलर के हैं और स्टिग्मा को इस तरह से सराउंड किए हुए हैं. और स्टिग्मा एक्चुअली द लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसी भी पॉलन ग्रेन्स का. तो पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे फॉल ऑफ होते हैं, वहाँ पर गिरते हैं और स्टिग्मा के थ्रू अंदर किसी फ्लावर में एंटर करते हैं, स्टाइल के थ्रू वहाँ से जाते हैं और बेसल बर्स्ट पार्ट, दैट इज़ ओवरी के अंदर जाते हैं. फिर उसे ओव्यूल मतलब मिलेगा, और उसके बाद वो एक्सेल से फ्यूज़ करेंगे. तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है. और अगर हम इसको ज़ूम करें तो हम यहाँ देख रहे हैं, हमें स्टेम देखने को मिल रहा है, फिर रिसेप्टिकल है, फिर ओवरी है, बेसल बर्स्ट पार्ट ओवरी है, और उसके बाद साइड बाय साइड सेपल्स हैं, इलोंगेटेड स्लेंडर स्टाइल है, और पेटल है. ठीक है. यहाँ पर मैंने इमेज ली हुई है जिसमें जो फर्स्ट इमेज है वो हिबिस्कस की ही है, लेकिन यहाँ पे इसका फ्लोरल पार्ट्स रिमूव कर दिए गए हैं. तो ये सिर्फ पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ पिस्टिल का स्ट्रक्चर है. तो अपर मोस्ट पार्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स ये है स्टिग्मा, और इलोंगेटेड स्लेंडर स्टाइल हो गई, और बेसल बर्स्ट पार्ट, उभरा हुआ पार्ट जो होता है वो ओवरी होता है, और ओवरी थैलेमस से अटैच्ड होता है. सबसे बेसल पार्ट थैलेमस. क्लियर है? तो सेकेंड इमेज यहाँ पर जो है वो पापावर है, पापावर की है सिनकार्पस ओवरी. सिनकार्पस पिस्टिल है. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जितने भी मतलब यहाँ पे कार्पस दिख रहे हैं वो सब आपस में फ्यूज्ड है. तो हम टर्म फ्यूज्ड पिस्टिल के लिए टर्म क्या यूज़ किए थे? सिनकार्पस. तो सिनकार्पस यहाँ पे हमें पिस्टिल देखने को मिल रही है, सिनकार्पस ओव्यूल है यहाँ पर. तो हम देख कर पहचान सकते हैं कि कौन सा सिनकार्पस पिस्टिल है, कौन सा सिनकार्पस ओवरी है, या एपोकार्पस ओवरी है. यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये एपोकार्पस है या सिनकार्पस है? यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि सब कार्पल्स अलग अलग है और ये सारे कार्पल्स हैं. ठीक है, ये सब कार्पल्स हैं और कार्पल्स सब अलग अलग हैं. तो हम यहाँ पर टर्म यूज़ कर रहे हैं मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम. किसका है ये? माइकेलिया का है, और माइकेलिया प्लांट का है ये. लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कार्पल्स है तो मल्टी कार्पेलरी, और दे आर फ्री, तो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं एपोकार्पस. ठीक है. और फोर्थ इमेज यहाँ पर ओव्यूल की है. ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, और डिफरेंट टाइप के ओव्यूल होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे.
तो सबसे पहले तो जो प्लासेंटा होती है, प्लासेंटा ओव्यूल से अटैच्ड होती है, सबको मालूम है। किससे अटैच्ड होती है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्यूनिकल, इसके थ्रू प्लासेंटा ओव्यूल से अटैच्ड रहता है। और जिस पॉइंट, जंक्शन पॉइंट पे वो अटैच्ड रहता है ओव्यूल से, वो होता है हाइलम। हाइलम को हम कहते हैं कि प्लासेंटा और ओव्यूल का जंक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे दिख भी रहा है, प्लासेंटा और ओव्यूल के बीच का जंक्शन पॉइंट है। और यहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट से कवर्ड होता है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसके थ्रू ओव्यूल प्रोटेक्टेड रहता है और ओव्यूल डैमेज नहीं होगा। और इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियस टर्म नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ, न्यूसेलस होगा। इनर इंटेग्यूमेंट के भी अंदर मास ऑफ सेल्स होता है, तो यहाँ पर न्यूसेलस होता है। और न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। न्यूसेलस में रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है जिसके थ्रू ये एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो सर्वाइव कर सके। तो रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे न्यूसेलस में होगा, तो वो एम्ब्रियो सैक को देता जाता है, तो एम्ब्रियो सैक सर्वाइव करता है। और उसके अलावा ये जो दोनों इंटेग्यूमेंट हैं, ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर ओव्यूल को कवर नहीं करती है, वो होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ऐसा पॉइंट होता है जो स्लाइट एकदम नैरोअर ओपनिंग होती है, जहाँ पर इंटेग्यूमेंट भी कवर नहीं करते, ना फ्यूनिकल होगा, ना हाइलम होगा, ना प्लासेंटा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं होती है, ये माइक्रोपाइलर एंड बोल सकते हैं या माइक्रोपाइलर पोल बोल सकते हैं, पोल बोल सकते हैं। और इसी के ऑपोजिट एंड पे चैलेजल पोल होता है किसी भी ओव्यूल का, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने फिर से इमेज ली है एक सिनकार्पस गायनोशियम की। यहाँ पे हमें 3 कार्पस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तीनों एक ही में यूनाइटेड है, तो हम इसीलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि पिस्टिल फ्यूज्ड है, तो हम सिनकार्पस टर्म यूज़ करेंगे। तो क्लियर है, सिनकार्पस समझ में आ गया होता क्या है। उसके बाद हमने बचपन में पढ़ा था कि ओवरी जो होती है वो लॉक्यूल्स में होती है। तो लॉक्यूल्स होते क्या है? लॉक्यूल्स को हम बोल सकते हैं कि ओव्यूल एक ओवेरियन कैविटी में होती है, जैसे हम लॉक्यूल बोलते हैं, चैम्बर भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी ओव्यूल्स हैं, लेकिन वो सब एक ही लॉक्यूल में है, एक ही चैम्बर में है, तो यूनिलॉक्यूलर। यहाँ पे 2 चैम्बर है, तो हम टर्म यूज़ कर सकते हैं बाइलॉक्यूलर। 3 है तो ट्राइलॉक्यूलर। 4 है तो टेट्रालॉक्यूलर। 5 है तो पेंट्रालॉक्यूलर। और इससे भी ज़्यादा है तो मल्टीलॉक्यूलर बोल सकते हैं। तो ओव्यूल्स कितने हैं उसके लिए टर्म हम यूज़ कर सकते हैं बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, टेट्रा, पेंटा, मल्टी कार्पेलरी। लेकिन लॉक्यूल्स हैं तो उसके लिए भी इसी तरह के टर्म यूज़ करते हैं, यूनी, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और मल्टी, ठीक है। नेक्स्ट इमेज प्लासेंटेशन की है। कितने टाइप्स के प्लासेंटेशन होते हैं ये भी बहुत भूल गया होगा सबको, तो मैं एक बार रिकॉल करवा दे रही हूँ कि ये जो मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है, जो फर्स्ट इमेज यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये बिहेवियरल एस्पेक्ट में हम लोग देख भी चुके हैं। जो मटर का प्लांट होता है उसमें मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है। जो ओव्यूल होते हैं वो मार्जिन पे अटैच्ड होते हैं, रिज पे अटैच्ड होते हैं, तो इसे हम मार्जिनल प्लासेंटेशन नाम देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अगर हम एक पर्टिकुलर एक को देखें तो यहाँ पे मार्जिन पे अटैच है, तो मार्जिनल प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। पेराइटल प्लासेंटेशन में यहाँ पे ओवरी की जो इनर वॉल है उस पर ओव्यूल अटैच है, पेरिफ्री पर अटैच है, इसीलिए हम यहाँ पे नाम देते हैं इसे पेराइटल प्लासेंटेशन। ये मस्टर्ड में बहुत कॉमन होता है। इसमें कोई मतलब यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम फॉर्म हो जाता है, तो इसीलिए ये मतलब होता यूनिलॉक्यूलर है, लेकिन कभी कभी दिखाई पड़ता है कि जैसे मल्टीलॉक्यूलर है या बाइलॉक्यूलर है, तो वो फॉल्स सेप्टम की वजह से होता है। तो ये पेराइटल प्लासेंटेशन हो गया। उसके बाद थर्ड होता है एक्साइल प्लासेंटेशन। इसमें जो प्लासेंटा है वो एक्सेस की तरह बिहेव करती है, तो जो ओव्यूल होते हैं वो इसी एक्सेस पर अटैच्ड होते हैं, तो इसीलिए हम टर्म यूज़ करते हैं एक्साइल। और इसमें मल्टी लॉक्यूल्स होते हैं, ढेर सारे लॉक्यूल्स देखने को मिलेंगे। और इस टाइप का एग्जाम्पल हमें किस में देखने को मिलेगा? बिहेवियरल एस्पेक्ट में हम बहुत देख चुके हैं। लेमन, नींबू को अगर हम जब कट करते हैं तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सर्कुलर होता है लेकिन ऐसा ही प्लासेंटेशन होता है। उसके बाद फ्री सेंट्रल होता है।
फ्री सेंट्रल में जो ओव्यूल्स होते हैं वो सेंट्रली अरेंज्ड होते हैं, सेंट्रल पार्ट में एकदम बीचों बीच अरेंज होंगे ढेर सारे। इस टाइप का हमें प्लासेंटा देखने को मिलता है प्रिमरोज में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन में ओव्यूल जो है सबसे बेस पर अटैच होता है, यूनिलॉक्यूलर यहाँ पे ओवरी होती है और बेसली यहाँ पे ओव्यूल अटैच्ड होता है। तो बेसल प्लासेंटेशन हो गया। और इसको हम अगर ऊपर से देखें तो ये ऐसा दिखेगा अगर कट करके देखें तो। उसके अलावा इसमें ये मैरीगोल्ड में होता है। और इसके अलावा एक और बहुत ही स्पेशल प्लासेंटेशन होता है सुपरफिशियल। ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन इसमें किस तरह का प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स किस तरह से अटैच्ड होते हैं आप देख सकते हैं। हाफ में फिल्ड है, हाफ में नहीं है, तो इस तरह का प्लासेंटेशन होता है। बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं मार्जिनल में कैसा होता है। मार्जिनल में यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन पर ओव्यूल अटैच है, पेराइटल में पेरिफ्री पर अटैच है, एक्साइल में यहाँ पर एक्सिस पर अटैच है प्लासेंटा से, बेसल पे एकदम बेस पर अटैच है, यूनिलॉक्यूलर है, छोटा सा ओव्यूल अटैच है। फ्री सेंट्रल में हम क्या देख रहे हैं, फ्रीली अरेंज्ड है बीचों बीच, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे बेस पर प्लासेंटा होता है और मैंने बताया था प्लासेंटा ओव्यूल से अटैच होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसका नाम है फ्यूनिकल। और उसके बाद ओव्यूल अटैच्ड होता है, ओव्यूल कवर्ड होता है इंटेगुमेंट से, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ओव्यूल के चारों ओर। और ओव्यूल में भी क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। एम्ब्रियो सैक में हमें एग्स देखने को मिलेंगे, सिनर्जिड्स देखने को मिलेंगे और एंटीपोडल्स देखने को मिलेंगे। और इसका फंक्शन क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और बीचों बीच सेकेंडरी न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ये डिप्लॉयड होता है। और माइक्रोपाइलर एंड देखने को मिलेगा जो किसी भी कवरिंग से कवर्ड नहीं होता, बहुत ही नैरोअर ओपनिंग होती है। और इसी के ऑपोजिट चैलेजल एंड होगा या चैलेजा होगा। ओव्यूल में ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स हैं। तो पहला ओव्यूल है एट्रोपस, इसको हम ऑर्थोट्रोपस भी नाम देते हैं। यहाँ पर जो फ्यूनिकल, प्लासेंटा और ओव्यूल है वो पूरा लाइन अप हो जाते हैं, क्योंकि ओव्यूल पूरा स्ट्रेट रहता है तो पूरा लाइन अप हो जाते हैं। सेकेंड वन इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, तो ये लाइन अप नहीं होता फ्यूनिकल वगैरह, तो ये इन्वर्टेड होता है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इस नाम से आता है कि हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल कौन सा होता है। तो हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल जो होता है वो एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है, क्योंकि इसके जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आप देखिए, एम्ब्रियो सैक का जो कर्वेचर है वो देखिए, वो एकदम हॉर्स शू की तरह है, हॉर्स शू शेप्ड है, तो इसलिए एम्फीट्रोपस ओव्यूल कैसा हो गया, हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल हो गया। हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है, ये एनाट्रोपस को अगर ऐसे थोड़ा सा बेंड कर दिया जाए तो ये हेमी एनाट्रोपस हो गया। तो ये राइट एंगल पे होता है फ्यूनिकल से, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड जो होती है वो राइट एंगल होती है फ्यूनिकल से। कैम्पाइलोट्रोपस में ओव्यूल हल्का सा बेंड टाइप से रहता है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सर्सिनोट्रोपस में फ्यूनिकल बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बहुत ही इलोंगेटेड फ्यूनिकल होती है। ये देख सकते हैं ना कितनी लंबी फ्यूनिकल है, तो बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड फ्यूनिकल होती है। और ओवरी ऑलमोस्ट ओव्यूल कवर्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है इस केस में। उसके बाद इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में क्या डिफरेंस होता है। तो क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें ओवरी वॉल होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में कोई ओवरी वॉल नहीं है, ठीक है। इवन इंटेगुमेंट भी इसमें हार्डली 2 देखने को मिलेगा, एक ही देखने को मिलता है जनरली। न्यूसिलस तो होता ही है, मेगास्पोरोसाइट भी कॉमन होता है, माइक्रोपाइल भी कॉमन होता है, लेकिन ओवरी वॉल कॉमन नहीं होती है दिस स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल नेकेड होता है और एंजियोस्पर्म का ओव्यूल कवर्ड होता है इंटेगुमेंट से, ओवरी वॉल से, तो ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गया, इसका सर्वाइवल ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द female reproductive part of the flowers. So in the next video I'll discuss about the other part of the female reproductive parts and pollination process. So until next time, please watch.
And before that, please like, share, and subscribe to my channel and comment in the comment section below. So, thank you so much.